कहानी की शुरुआत में हम बिलियनर नेरो अलेक्जेंडर को देखते हैं जो अपना फोन चला रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक औरत एक आदमी को बेसबॉल बैट से बुरी तरह मारी जा रही थी। फिर वो नेरो की तरफ देखती है लेकिन नेरो उसे मारते रहने को बोलता है। वो औरत नेरो से भीख मांगती है कि उसे जाने दे, लेकिन नेरो कहता है कि उसको उसका टास्क पूरा करना होगा। फिर औरत एक चाकू उठाती है और जख्मी पड़े आदमी को भोंकने लगती है। औरत उसका दिल निकाल कर एक ट्रे में रखती है और वो नेरो के पैर में गिर के अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगती है। ये सब देखकर नेरो को बहुत अच्छा लगता है। तभी नेरो का बॉडीगार्ड पैसों से भरा सूटकेस लाता है और उस सूटकेस को उस औरत के हाथ में देकर उसे वहाँ से ले जाता है। उसके बाद नेरो अपने फोन में एक आर्टिकल में अपने करियर में फेल हुए लोगों के बारे में पढ़ता है। उसी आर्टिकल में से एक लड़का कैस्पर नॉर्डन एक अजीब से रूम में उठता है। तभी उसे एक वेलकम कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आपका फन हाउस में स्वागत है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कैस्पर का एडवाइजर उसे एक नए रियलिटी शो के बारे में बताता है। कैस्पर वो रियलिटी शो ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लेकिन उसका एडवाइजर कहता है कि इस शो से उसे बहुत पैसा और फेम मिलेगा। वर्तमान समय में कैस्पर बाहर कॉमन रूम में जाता है जहां वो और भी कई सारे प्लेयर्स को देखता है जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी एक स्क्रीन में उनका फन हाउस में वेलकम किया जाता है और ये प्लेयर्स पूरी दुनिया में लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहे थे। फिर सभी कंटेस्टेंट्स के बारे बताया जाता है। ऊला एक इंस्टाग्राम मॉडल है, हेडस्टोन एक रेसलर है, कैट एक एक्ट्रेस है, डेक्स रैपर है, लोनी एक डेटिंग शो होस्ट करती है, नेविन एक यूट्यूबर है, जेमना एक वेबसाइट ओनर है और कैस्पर जो कि एक पॉपस्टार का एक्स हस्बैंड है। फिर स्क्रीन में एक पांडा को दिखाया जाता है। वो प्लेयर्स को बताता है कि हर 3 दिन में व्यूअर्स के वोट के हिसाब से एक प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि जिसको सबसे कम वोट मिलेंगे उसे गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा। पर अगर 2 कंटेस्टेंट के बीच टाई हो गया तो उन्हें एक चैलेंज दिया जाएगा। जो उस चैलेंज को जीतेगा वही सिर्फ गेम में रह पाएगा। ये सुनकर जेमना पूछती है कि कैमरे कहाँ लगे हुए हैं, जिस पर पांडा बताता है कि पूरे घर में हिडन कैमरा लगाए गए हैं और बस बाथरूम के कैमरा को ब्लर कर दिया जाएगा, पर अगर प्लेयर्स चाहे तो वो ब्लर हटा सकते हैं। ये बोलकर पांडा चला जाता है। फिर सभी प्लेयर्स वहाँ खूब एंजॉय करते हैं। सभी एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। ऊला और हेडस्टोन एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। हर रोज सभी प्लेयर्स को कन्फेशन रूम में लाया जाता है ताकि वो टीवी और यूट्यूब के जरिए व्यूअर्स से लाइव बात कर सके। कैस्पर और लूनी की भी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। वो अपने पास के फेलियर के बारे एक दूसरे को बताते हैं। 3 दिन बाद पांडा सभी प्लेयर्स को उनके वोट के पॉइंट्स बताता है। जहाँ ऊला को सबसे ज्यादा वोट मिले थे वही लूनी और नेविन बॉटम में थे। ऊला ने अपने बाथरूम के ब्लर फीचर को हटा दिया था, इसीलिए उसे सबसे ज्यादा वोट मिले थे। अब क्योंकि लूनी और नेविन बॉटम में थे तो उन्हें बचने के लिए एक गेम खेलना होगा। फिर वहाँ मास्क पहने कुछ लोग आते हैं और लूनी और नेविन को एक रूम में ले जाते हैं। यहाँ इन्हें पिनाटा गेम खेलना है जहाँ पर आंख में पट्टी बांधकर बैट से एक बॉल को मारना है। पर जब लूनी के आंख में पट्टी बांध दी जाती है तब बॉल हटा के नेविन को नीचे किया जाता है जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। ये देखकर सभी प्लेयर्स चिल्लाने लगते हैं, लेकिन साउंड प्रूफ ग्लास की वजह से लूनी को कुछ सुनाई नहीं देता और वो बैट से नेविन को मारने लगती है, जिसे सभी व्यूअर्स अपने टीवी और फोन में देख रहे थे। तब लूनी को उसका आई मास्क हटाने को कहा जाता है। जब वो अपना मास्क हटाती है तो नेविन को अधमरे हालत में देखकर रोने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस पांडा को नेरो कंट्रोल कर रहा है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो सभी प्लेयर्स को बताता है कि सिर्फ एक प्लेयर ही इस गेम को जीत कर यहाँ से जिंदा निकलेगा और अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे बुरी तरह से मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ एक यूट्यूबर व्यूअर्स को बताता है कि जो कुछ भी फन हाउस में आपने देखा वो सब कुछ फेक है, ये सब बस व्यूज के लिए किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ प्लेयर्स बहुत डरे हुए हैं। डेक्स सबसे कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, जिस पर कैस्पर उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो उसे मार दिया जाएगा। पर डेक्स उसकी बात नहीं सुनता। वो एक शेयर से ग्लास को तोड़ता है और उसके अंदर जाता है। तब उसे पता चलता है कि बाहर नकली स्काई है जिसे प्रोजेक्टर से बनाया गया था। तभी गार्ड डेक्स को ले जाने के लिए वहाँ आते हैं तो वो गार्ड उसके पैर पर गोली मारकर उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। फिर डेक्स को एक ड्रम में बांध दिया जाता है जिसमें एक मास्क मैन एसिड डालता है। डेक्स दर्द से चिल्लाने लगता है। उसके बॉडी पार्ट्स और हड्डियां गल के गिरने लगती है। मीडिया को पता चल जाता है कि फन हाउस में जो भी हो रहा है वो सब कुछ रियल है। यहाँ डेक्स को जब बाहर निकाला जाता है तो उसका आधा शरीर एसिड में गल के अलग हो गया था और उसकी अथड़ियां नीचे झूल रही थी। ये देखकर सभी प्लेयर्स डर के रोने लगते हैं। तब पांडा उन्हें वार्निंग देता है कि जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा उसके साथ भी यही होगा। जब
इस बार प्लेयर्स कन्फेशन रूम में जाते हैं तो अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए रोकर व्यूअर्स से वोट मांगते हैं। कैस्पर की फेमस एक्स वाइफ डार्ला टीवी में बताती है कि कैस्पर कितना अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ सब प्लेयर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी स्क्रीन में पांडा आता है और उन सबको न्यू वोट्स के बारे में बताता है। इस बार कैट को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, जबकि ऊला और जिम्ना बॉटम में थे, जिसे सुनकर जिम्ना और ऊला एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। पांडा उन्हें बताता है कि अगले गेम का नाम ब्लाइंड रेज है। तभी गार्ड जिम्ना और ऊला को वहाँ से ले जाते हैं। टास्क रूम में दोनों लड़कियों को कुल्हाड़ी दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि लाइट ऑफ होने पर तुम्हें तब तक एक दूसरे पर कुल्हाड़ी से हमला करना है जब तक एक कोई मर न जाए। फिर लाइट ऑफ कर दिया जाता है, लेकिन व्यूअर्स नाइट विजन कैमरा की मदद से सब कुछ देख पा रहे थे। दोनों लड़कियां हवा में कुल्हाड़ी चलाने लगती है, पर तभी ऊला के हाथ से कुल्हाड़ी गिर जाती है और वो रोते हुए उसे ढूंढने लगती है, पर जेमना उस पर कुल्हाड़ी से वार करी जा रही थी। किसी तरह बचते हुए ऊला को अपनी कुल्हाड़ी मिल जाती है और वो जेमना के सर पर वार करती है, जिससे जेमना के सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद ऊला वोट्स पाने के लिए लाइव टीवी पर अपने कपड़े उतारने लगती है और व्यूअर्स को सेड्यूस करने लगती है। नेरो को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ टीवी में बताया जाता है कि गेम के ओनर ने अपना लोकेशन प्रोटेक्ट करके रखा है, जिससे पुलिस उस तक कभी नहीं पहुँच पाएगी। हॉल रूम में किसी के गिरने की आवाज सुनकर कैस्पर की आँख खुल जाती है। वो बाहर जाकर देखता है कि हेडस्टोन जमीन पर बेहोश पड़ा है। कैस्पर उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो उसे उठा नहीं पाता। तभी ऊला उसे अपने पास बुलाती है। कैस्पर उसे अपने गोद में उठाकर उसके रूम में ले जाता है। जब कैस्पर उसे बेड पर सुलाता है तो ऊला उसे वहाँ उसके साथ रुकने को कहती है। वो उसे किस करने लगती है और उससे फिजिकल होने के लिए कहती है, जिससे उन्हें बहुत वोट मिलेंगे, लेकिन कैस्पर मना करता है। तभी ये सब हेडस्टोन देख लेता है और वो कैस्पर को मारने लगता है। अगले दिन फिर से पांडा उन्हें न्यू वोट्स के पॉइंट्स बताता है। कैस्पर की अच्छाई की वजह से उसे सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे, जबकि ऊला बॉटम में थी, जिसे देखकर ऊला रोने लगती है और अपने लाइफ के बारे बात करती है कि सब लोग उसका गलत इस्तेमाल करते थे और सिर्फ उसकी बॉडी के लिए उसे पसंद करते थे। ऊला को टास्क रूम में ले जाया जाता है और उसे फॉरगेट मी नॉट नाम का टास्क दिया जाता है, जहां पर उसे 2 मिनट के अंदर अपने इंस्टाग्राम के फोटोज एक दूसरे से मैच करने होंगे। जैसे ही काउंटडाउन शुरू होता है वो जल्दी से अपने फोटोज मैच करने लगती है। वो जीतने ही वाली थी, तभी टाइम अप हो जाता है और उसके पास अभी भी 2 फोटो मैच करना बाकी था। पांडा तब उसे एक व्हील स्पिन करने को बोलता है, जिससे उसकी किस्मत का फैसला होगा। उस स्पिन में 2 कलर के लाइन्स थे। ब्लैक में अलग अलग टॉर्चर के नाम लिखे थे, वही व्हाइट लाइन में सिर पर गोली मारना दर्शाया गया था। जबकि अगर गोल्डन लाइन आया तो वो बच जाएगी और उसके बदले जिसके सबसे कम वोट आए थे उसे टॉर्चर से गुजरना पड़ेगा। फिर पांडा उसे स्पिन करने को कहता है और अगर वो स्पिन नहीं करेगी तो पांडा उसके लिए टॉर्चर चूज करेगा। ऊला व्हील को स्पिन करती है, पर अनफॉर्चुनेटली व्हील ब्लैक पार्ट पर जाके रुकता है जहाँ लिखा था द रैक। जब गार्ड्स उसे ले जाने के लिए आते हैं तब ऊला गार्ड के ऊपर हमला करके उसके गले में काट लेती है, पर दूसरा गार्ड उसे गन से मार के बेहोश कर देता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। तभी उसकी बॉडी को खींचा जाता है, जिससे दर्द के मारे वो चिल्लाने लगती है और उसके 4 टुकड़े हो जाते हैं। अगले दिन प्लेयर्स को एक गिफ्ट दिया जाता है, जिसके अंदर उनकी फैमिली की फोटोज थी। ये देखकर वो सब रोने लगते हैं कि अब हम कभी भी अपनी फैमिली को देख नहीं पाएंगे। कैस्पर को उसकी एक्स वाइफ की फोटो मिलती है, क्योंकि उसकी फैमिली बहुत पहले ही एक हादसे में मारे जा चुके हैं। वही हेडस्टोन को उसकी बेटी की फोटो मिलती है। कैस्पर पूल के पास बैठकर रो रहा था। तभी लूनी उसके पास आती है। कैस्पर बोलता है कि वो मरे या बचे इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और उसे बस सब डार्ला के एक्स हस्बैंड के नाम से ही जानते हैं। वही दूसरे शो में डार्ला इंटरव्यू देती है, जहां वो बताती है कि वो कैस्पर से बहुत प्यार करती है। जब अगले वोट के पॉइंट्स बताए जाते हैं तो पता चलता है कि कैस्पर को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, जबकि हेडस्टोन बॉटम में है। हेडस्टोन को डेड मैच का टास्क दिया जाता है। 4 डेडली फाइटर्स को स्क्रीन में दिखाया जाता है और ऑडियंस को वोट करके हेडस्टोन के लिए एक फाइटर चूज करना है। वोटिंग चालू हो जाती है और पूरी दुनिया से ऑडियंस सबसे डेडली फाइटर के लिए वोट करता है, जिसका नाम बोटिस था। तब पांडा गेम के रूल्स बताता है कि तब तक उन्हें लड़ना होगा जब तक कोई एक मर ना जाए। जैसे ही फाइट शुरू होती है हेडस्टोन बोटिस को पंच मारने लगता है, पर जल्द ही बोटिस हेडस्टोन पर हावी हो जाता है और उसे उठा उठाकर पटकने लगता है। पर लास्ट में हेडस्टोन उसके कंधे पर चढ़कर उसे नीचे गिरा देता है और उसका गला तोड़ देता है, जिससे वो ये मैच जीत जाता है। दूसरे प्लेयर्स ये देखकर बहुत खुश होते हैं, पर नेरो तीनों फाइटर्स को एक साथ हेडस्टोन से लड़ने के लिए भेज देता है। हेडस्टोन उनसे लड़ता है, पर तीनों फाइटर्स उसे बुरी तरह से मार देते हैं। कैस्पर कॉमन रूम में बैठा था। तभी पांडा उससे पूछता है कि वो क्या सोच रहा है, जिस पर कैस्पर बोलता है कि वो सोच रहा है कि तुम कैसे इंसान हो जिसे बेकसूर को मरते देखकर खुशी होती है। नेरो बोलता है कि तुम लोग लूजर्स हो जिन्हें बिना कुछ किए ही फेम मिल गया, जबकि इस फेम के असली हकदार साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स हैं। नेरो ये भी कहता है कि वो ये सब करके लोगों को एंटरटेन कर रहा है, क्योंकि लोगों को खून खराबा
बराबर देखने में मजा आता है और वो कहता है कि ये गेम का लास्ट लेवल है। तभी कैस्पर के पास लूनी आती है। कैस्पर उसके लिए अपना लव कन्फेस करता है। लूनी भी बताती है कि वो भी कैस्पर को पसंद करती है। फिर वो दोनों फिजिकल होते हैं। वही कैट भी ऑडियंस के वोट के लिए कैमरा के सामने खुद को सेटिस्फाई करती है। अगली सुबह वोट के पॉइंट्स बताए जाते हैं, जहां एक बार फिर से कैस्पर टॉप पर था। वही कैट को सबसे कम वोट मिले थे। पांडा कैट को उसके टास्क के बारे बताता है। यहाँ कैट नेरो के अगेंस्ट चेस का मैच खेल रही थी। वही दूसरी तरफ पुलिस फन हाउस का लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। जल्द ही नेरो कैट को हरा देता है। तब उसे भी व्हील स्पिन करने के लिए ले जाया जाता है, जिससे उसकी किस्मत का फैसला होगा। जब वो स्पिन करती है तो वो स्पिन गोल्डन बॉर्डर में जाके रुकती है, जिसका मतलब है कि वो इस बार बच गई। और उसके बाद जिसको सबसे कम वोट मिले थे उसे टास्क पूरा करना होगा। गार्ड्स लूनी को लेने आते हैं, पर कैस्पर उसके बदले जाना चाहता था, जिस पर नेरो कुछ सोचने के बाद मान जाता है। जैसे ही कैस्पर टास्क रूम में जा रहा था, दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर फन हाउस को घेर लेते हैं। इधर पांडा बताता है कि कैस्पर का टास्क का नाम पिस्टल एट डाउन है और उसकी ओपोनेंट खुद लोनी है। दोनों को एक गन दिया जाता है और एक दूसरे को शूट करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वो एक दूसरे पर गन पॉइंट करते हैं, पुलिस फन हाउस के बेसमेंट को खोलते हैं, जहां उन्हें प्लेयर्स के कटे हुए सर मिलते हैं और उसमें एक बॉम्ब भी रखा था, जिसे देखकर वो भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कैस्पर और लूनी एक दूसरे पर गन पॉइंट करके खड़े थे, पर अचानक से वो दोनों खुद को ही गोली मार लेते हैं। नेरो कैट को गेम का विनर घोषित करता है और कैट एक पैसों से भरा हुआ बैग लेकर जंगल से निकलती है। दूसरे सीन में पुलिस वाले उसे फन हाउस के बारे सवाल पूछते हैं, पर वो कुछ भी नहीं बताती। आखिरी सीन में नेरो पियानो बजा रहा था, तभी उसके पास कैट आती है और हमें यहाँ पता चलता है कि कैट उससे मिली हुई थी और ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।